शान। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त सतविंदर सोनी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक में। दोस्तों, हम जब काम करती महिलाओं को देखते हैं तो हमें विश्वास हो जाता है कि हमारा देश विकास की राह पर चल रहा है। महिलाएं देश के विकास में पूरी भागीदारी निभा रही हैं। अपनी मेहनत और लगन से अपना एक अलग मुकाम बनाने वाली, महिला स्वावलंबन को घर घर तक पहुंचाने वाली ऐसी ही एक महिला है रवि प्रजापति। रवि प्रजापति हरियाणा के गुरुग्राम जिले के ताजनगर की रहने वाली हैं। यह है हरियाणा का गुरुग्राम जिला। पंख ही काफी नहीं आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। जी हाँ दोस्तों, रवि प्रजापति अपनी मेहनत और लगन से आसमान को छूने वाली एक बेमिसाल बेटी हैं, जिन्होंने अमृत फल यानी कि आंवला से उत्पाद बनाए, जैसे आंवला कैंडी, आंवला मुरब्बा और आंवला शरबत, जो स्वाद के साथ साथ शरीर के लिए भी गुणकारी हैं। तो आइए मिलते हैं आज की बेमिसाल बेटी रवि प्रजापति से और जानते हैं उनकी जिंदगी के कामयाबी के सफर के बारे में। रवि प्रजापति आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। अपनी मेहनत, लगन और समर्पण से रवि प्रजापति ने सफलता की नई मिसाल कायम की है। गरीबी को मात देकर प्रगति के पथ पर चली हैं रवि प्रजापति। रवि प्रजापति ने अपने गांव की महिलाओं को सशक्तिकरण का नया पाठ पढ़ाया है, उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया है। रवि प्रजापति ने सफलता की एक लंबी यात्रा तय की है। मेरा जन्म बोलनी गांव डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी में हुआ। मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में एक छोटे से कर्मचारी थे। मेरी माताजी घर का काम करती है और मेरे पिताजी किसान का काम भी करते हैं। हमारे गांव में पापा के पास एक छोटा सा खेत भी है। जब पापा की छुट्टी हो जाती है तो पापा खेत भी संभालते हैं और मम्मी सिलाई बुनाई कढ़ाई का काम भी करती है। रवि प्रजापति 5 भाई बहनों में से सबसे बड़ी थी। वे पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन घर के हालात ऐसे नहीं थे कि वे आगे की पढ़ाई कर सकें। गांव का माहौल भी लड़कियों के लिए अनुकूल नहीं था। हम 5 बहन भाई हैं, 2 बहन मेरे से छोटी, 2 भाई छोटे हैं और गांव के अंदर इतना पढ़ाई का वो नहीं था भाई लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए भेजे। इसलिए मेरे पापा ने सोचा कि यहाँ 10 तक है तो 10 तक हमें पढ़ाया। पिताजी ने कभी बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं किया और पापा की तमन्ना थी कि मैं बेटियों को भी बेटों के बराबर रखूं। किंतु गांव का माहौल ऐसा होता है कि हमें घर से बाहर नहीं निकलने देते ज़्यादा। पापा को कोई दिक्कत नहीं थी, पर किंतु गांव वालों को इतनी दिक्कत रहती थी, भाई लड़कियां हैं, 3 लड़कियां हैं, इनको कैसे पढ़ाएंगे, कैसे क्या करेंगे, दूसरे घर जाना है, इनको इतना पढ़ाई पे क्यों लगा रहे हैं, इससे अच्छा इनको कुछ अपना घर का काम सिखाएं। पर फिर भी मेरे पापा ने किसी की नहीं सुनी और पढ़ाई की तरफ हमारे साथ दिया और मेरे को 10वीं तक पढ़ाई करवाई। और बस फिर मम्मी की तबीयत ख़राब रहने लगी, थोड़ी नज़ले की शिकायत रहने लगी थी, तो पशुपालन के अंदर जैसे चारा डालते हैं तो उससे थोड़ी दिक्कत ज़्यादा हो जाती थी। तो सारा बोझ काम का मुझसे ही होता क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी। तो मैंने पढ़ाई की तरफ कम ध्यान जाके काम की तरफ ज़्यादा ध्यान रहा मेरा। फिर मैंने बोला कि चलो मैं तो कम पढ़ लूँगी, पर मैं चाहती हूँ कि मेरे छोटे बहन भाई मेरे से ज़्यादा पढ़ें। तो माँ बाप का सहारा बन के मैंने अपने बहन भाई को सपोर्ट किया, उनको आगे तक पढ़ाया। मेरे बहन भाई अच्छा पढ़ रहे हैं, मुझसे ज़्यादा पढ़ रहे हैं।
किंतु मेरी यही तमन्ना थी कि मैं भी कुछ करूं, पर हालात ने मतलब साथ नहीं दिया। फिर भी मैंने एक ब्यूटिशनर का कोर्स किया था और इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स किया, और वहाँ भी मतलब मैं गांव में जो भी शादी वगैरह होती तो मैं वहाँ पर लड़कियों का पार्लर का मेकअप का काम करती थी, उनको दुल्हन का ब्राइडल का काम किया मैंने खूब, और थ्रेडिंग वगैरह के लिए भी घर में आ जाती थी। रवि प्रजापत घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। माँ पशुपालन का काम करती थी। जब वह बीमार हो गई तो पशुपालन की जिम्मेदारी रवि प्रजापत पर आ गई। छोटी उम्र में ही रवि प्रजापत की शादी हो गई। कुछ बनने की तमन्ना दिल में ही दबी रह गई। मेरी सगाई हो चुकी थी तो कंपनी से लेटर आया कि इनको इंटरव्यू करा देते हैं और इनको हम जॉब देंगे। तो पापा ने बोला कि भाई अब बेटी का रिश्ता कर दिया है तो आगे से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यहाँ खबर की ससुराल में तो उन्होंने बोले नहीं हम काफ़ी कमा रहे हैं, हमें मतलब नौकरी की ज़रूरत नहीं है। पर मेरी तो तमन्ना वहाँ की वहाँ मर गई। भाई पापा ने इतना काम करवाया मेरे से, तो मैं भी चाहती थी मैं भी कुछ करूँ। तो बस कम उम्र में ही शादी कर दी थी मेरी। तो यहाँ के सोचा थोड़ा इनको बोलूँगी मैं कि भाई मैंने ये काम किया हुआ है तो थोड़ा मेरा सपोर्ट करेंगे। पर वही ना, गांव में तो कहाँ, जब वहाँ लड़कियों को नहीं निकलने दिया तो यहाँ भी घूंघट में फंस गई। तो यहाँ भी पशुपालन के बाद फिर बच्चे हो गए, बच्चों की परवरिश में पूरा टाइम निकल गया। तो हम बस वो तमन्ना वहाँ की वहाँ दबी रह गई, हम कुछ नहीं कर पाए। 2016 में रवि प्रजापत के गांव को महामहिम राष्ट्रपति ने गोद ले लिया तो गांव की तस्वीर ही बदल गई। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्व सहायता समूह जैसे विकास के कई रास्ते अपने आप खुलने लगे। महामहिम राष्ट्रपति द्वारा 2016 में